बिल्कुल भाईजान, आपका फोन नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने ना लास्ट टाइम बात की थी इंडिकेटर्स के बारे में, और इंडिकेटर्स मैंने आपको समझा भी दिए थे, और मेरा ख्याल है काफी चीजें आपको क्लियर भी हो गई थी। लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और मैंने थोड़ा सा आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में भी बताया था। और मूविंग एवरेजेस जो है वो ये होती हैं, ये मैं एक दफा क्लियर कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो जिन्होंने लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं किया था। समझ लें कि एक एवरेज है, और वो एवरेज से हमें ये पता चल जाता है कि जो मार्केट है जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है, चाहे वो करेंसी की शक्ल में है, चाहे वो किसी स्टॉक की शक्ल में है, या वो किसी कमोडिटी की शक्ल में है, मतलब वेदर वो कोई गोल्ड है, वो कोई आयरन है, वो प्लेटिनम है, प्लेडियम है, कोई भी मेटल है, मतलब अगर कोई भी स्टॉक है किसी भी बड़ी कंपनी का, और अगर किसी तरह की भी कोई करेंसी है, तो हमने ये देखना है कि जिस मार्केट में मैं अभी आ चुका हूं, मैं ये देख लूं कि इस मार्केट में मंदी चल रही है या तेजी चल रही है, मार्केट की इस वक्त स्पीड क्या है, या मार्केट की समझ लें इस वक्त मोमेंटम क्या है मार्केट का, या मार्केट मार्केट जो है वो किस तरह से किस तरफ उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको देखने के लिए एक छोटी सी मिसाल मैंने काफी समझाई भी थी। एक छोटी सी मिसाल अभी आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आपको पता है कि मेरी मार्केट में इस वक्त मंदी चल रही है, और इसको आसान कर लेते हैं आपको पता है जी, मार्च 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ, कोविड-19 स्टार्ट हुआ। वैसे तो नवंबर दिसंबर 2019 में इसकी वाइब्स आना शुरू हो चुकी थी चाइना के अंदर, लेकिन मार्च 2020 में, मैं जाहिर पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं पाकिस्तान की पहले बात करता हूं, हमारा जो 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 समझ लें माहौल था वो बड़ा गर्मा चुका था कोविड-19 को लेकर, कि भाई बस कोविड-19 आ गया। तो अगर वो मार्च 2020 से तकरीबन मेरा ख्याल है दिसंबर 2021 तक ये सिस्टम चलता रहा, मतलब ये जो वाइब्स थी, या ये जो सिनेरियो था, ये जो समझ लें जो आउटब्रेक था, ये बहुत ज्यादा रहा पाकिस्तान में। और आपने अगर उस वक्त में देखा हो तो आपको पता होगा जितनी भी फूड इंडस्ट्री थी, या एजुकेशन इंडस्ट्री थी, या कोई भी आप उसको कह लें ऑटोमेटिव इंडस्ट्री थी, कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख ले, उसका खाना खराब हुआ, मतलब उसको उसकी तबाही हुई, और उस तबाही की वजह से जाहिर बहुत से बिजनेसेस जो है वो शट डाउन हो गए। अब बात यह है कि अगर वो बिजनेसेस जो है वो आपके शट डाउन हो गए, तो जाहिर है अगर वो बिजनेसेस जो है वो शट डाउन हुए, तो अगर उस वक्त में कोई बंदा कहे कि यार जब कोरोना चल रहा है तो मैंने अपना रेस्टोरेंट खोलना है, या अगर वो उस वक्त में कहे कि यार कोरोना चल रहा है मैं अब नया स्कूल खोलूंगा, जबकि हर हर स्कूल जो है, हर यूनिवर्सिटी जो है, वो या कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो तो उस वक्त में लॉकडाउन में चला जाता था। अगर आप उस वक्त में स्कूल खोलेंगे, आप कोई भी बिजनेस करेंगे, तो जाहिर आपकी नाकामी है। तो अगर आपको किसी भी मार्केट की मंदी और तेजी ही नहीं पता, तो आप मुझे ये बताएं कि आप वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, मतलब आप क्या करेंगे, मुझे मुझे समझाएं ये बात, कि आप उस वक्त में कारोबार कर रहे हैं जब कारोबार की जरूरत ही नहीं है, जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, जब हर बंदे को अपने खाना नहीं मिल रहा, तो आप उस वक्त में उसको जो है वो कहें कि मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगा, तो फिर जाहिर है उस वक्त में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इस फॉरेक्स की मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट हो, उस मार्केट के अंदर जब आपको पता है कि मेरा जो ट्रेंड है, मेरा जो इस वक्त में जो हालात चल रहे हैं मार्केट के, वो मंदी की तरफ हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो ट्रेड लगा के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो आप प्रॉफिट बना लेंगे, जबकि आपको पता है कि मार्केट में तेजी नहीं है। मेरा जो स्टॉक है या मेरा जो एसेट है, मैं जो इसको जिसको एसेट बोल रहा हूँ, एसेट मीन चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो अथीरियम है, चाहे वो कोई यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का ऑस्ट्रेलियन डॉलर से पेयर है, आप अगर किसी करेंसी मार्केट में हैं, या आप किसी क्रिप्टो मार्केट में हैं, स्टॉक की मार्केट में हैं, तो वो जो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो आपका एसेट है, ठीक है, उसको हम वर्चुअल एसेट बोलते हैं। अब ये जो वर्चुअल एसेट है, आपको पता है कि मैं भाई मेरा तो मंदी चल रहा है, तो अगर आप उस एसेट को उस वक्त में बेचना शुरू करेंगे जब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स की तरफ है, या मार्केट के अंदर
बिल्कुल न्यूट्रल ट्रेंड है, जिसमें पता नहीं चल रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जो कि कोरोना में रहा। तो उस दौरान जाहिर है अगर आप कोई कारोबार करेंगे, कोई भी स्टॉक बाय